श्रोते हो नमस्कार. आजच्या मन की बातवर आधारित वृत्तविशेष या कार्यक्रमामध्ये आपलं स्वागत. श्रोते हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी आज आकाशवाणीच्या मन की बात या कार्यक्रमामधून देशवासियांबरोबर संवाद साधला. यामध्ये महिला, विद्यार्थी, क्रीडापटू अशा सर्व गटातल्या विविध वयोगटातील मंडळींच्या उल्लेखनीय कामाचं कौतुक केलं. तसंच आसाममधल्या जागतिक वारसा स्थान चराई देऊ मैदाम विषयी अनोखी रंजक माहिती दिली. वाघमित्र कार्यक्रमाचे चांगले परिणाम तर खादीची भरारी अशा विविध विषयांचा उहापोह प्रधानमंत्र्यांनी आज केला. सध्या क्रीडा जगतामध्ये पॅरिस ऑलिम्पिकविषयी चर्चा सुरू आहे. आपल्या खेळाडूंच्या पथकाला प्रोत्साहन देण्याचं आवाहन केल्यानंतर प्रधानमंत्र्यांनी आंतरराष्ट्रीय गणित ऑलिम्पियाडमधल्या काही विजेत्या विद्यार्थ्यांची थेट बातचीत केली. मुंबईचा रुशील माथुर तसंच पुणे निवासी आदित्य व्यंकट गणेश आणि सिद्धार्थ या मुलांबरोबर प्रधानमंत्र्यांनी साधलेला संवाद ऐकूया. साथियों, स्पोर्ट्स की दुनिया के इस ओलंपिक्स से अलग कुछ दिन पहले मैथ्स की दुनिया में भी एक ओलंपिक हुआ है, इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड. इस ओलंपियाड में भारत के स्टूडेंट्स ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया है. इसमें हमारी टीम ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 4 गोल्ड मेडल्स और 1 सिल्वर मेडल जीता है. इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, इसमें 100 से ज्यादा देशों के युवा हिस्सा लेते हैं और ओवरऑल टैली में हमारी टीम टॉप 5 में आने में सफल रही है. देश का नाम रोशन करने वाले इन स्टूडेंट्स के नाम है पुणे के रहने वाले आदित्य वेंकट गणेश, पुणे के ही सिद्धार्थ चोपड़ा, दिल्ली के अर्जुन गुप्ता, ग्रेटर नोएडा के कनव तलवार, मुंबई के रुशील माथुर और गुवाहाटी के आनंदो भादुरी. साथियों, आज मन की बात में मैंने इन युवा विजेताओं को विशेष तौर पर आमंत्रित किया है. ये सभी इस समय फोन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं. नमस्ते साथियों, मन की बात में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है. आप सभी कैसे हैं? हम ठीक है सर. अच्छा साथियों, मन की बात के जरिए देशवासी आप सभी के एक्सपीरियंसेस जानने को बहुत उत्सुक है. मैं शुरुआत करता हूँ आदित्य और सिद्धार्थ से. आप लोग पुणे में हैं. सबसे पहले मैं आपसे ही शुरू करता हूँ. ओलंपियाड के दौरान आपने जो अनुभव किया उसे हम सभी के साथ शेयर कीजिए. मुझे मैथ्स में छोटे से इंटरेस्ट था. मुझे 5th स्टैंडर्ड में प्रकाश सर एक टीचर ने सिखाया था और उन्होंने मेरे मैथ्स में इंटरेस्ट बढ़ाया था. मुझे कुछ सीखना मिला और मुझे करने का अपॉर्चुनिटी मिला था. आपके साथी का क्या कहना है? मैं सिद्धार्थ हूँ. मैं पुणे से हूँ. मैं भी क्लास 12 पास किया हूँ. ये मेरा सेकंड टाइम था IIMO में. मुझे भी छोटे से बहुत इंटरेस्ट था मैथ्स में और आदित्य के साथ जब मैं 6th में था एम प्रकाश सर ने हम दोनों को ट्रेन किया था और बहुत हेल्प हुआ था हमको. और अभी मैं कॉलेज के लिए CMI जा रहा हूँ और मैथ्स एंड CS परस्यू कर रहा हूँ. श्रोते हो, यावेळी मुंबईचा विद्यार्थी रुशील माथुर याने मुलांना गणित विषयात अधिक रस निर्माण व्हावा यासाठी काय केलं पाहिजे याविषयी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्यासमोर मांडलेले विचार ऐकूया. सर, मैं रुशील माथुर हूँ. जब हम छोटे होते हैं और हम पहली बार एडिशन सीखते हैं, हमें कैरी फॉरवर्ड समझाया जाता है, पर हमें कभी ये समझाया नहीं जाता कि कैरी फॉरवर्ड होता क्यों है. जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ते हैं, हम ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछते कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आता कहाँ से. मेरा मानना ये है कि मैथ्स एक्चुअली एक सोचने और प्रॉब्लम सॉल्विंग की एक कला है और इसलिए मुझे ये लगता है कि अगर हम सब मैथमेटिक्स में एक नया क्वेश्चन जोड़ दें, तो ये क्वेश्चन है कि हम ये क्यों कर रहे हैं, ये ऐसे क्यों होता है. तो आई थिंक इससे मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट बढ़ सकता है लोगों का, क्योंकि जब किसी चीज को हम समझ नहीं पाते उससे हमें डर लगने लगता है. इसके अलावा मुझे ये भी लगता है कि मैथ्स सब सोचते हैं एक बहुत लॉजिकल सा सब्जेक्ट है, पर इसके अलावा मैथ्स में बहुत क्रिएटिविटी भी इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि क्रिएटिविटी से ही हम आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन सोच पाते हैं जो ओलंपियाड्स में बहुत यूजफुल होते हैं. और इसलिए मैथ ओलंपियाड्स का भी बहुत इम्पोर्टेंट रेलेवेंस है मैथ के इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए. श्रोते हो, जागतिक वारसा स्थळामध्ये ईशान्य भारतातल्या आसाम इथल्या स्थानाचा पहिल्यांदाच समावेश झाला आहे. या चराई देऊ मैदाम स्थानाची माहिती आपण प्रधानमंत्र्यांच्या शब्दातून जाणून घेऊया. असम के
चराई देऊ मैदान को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया जा रहा है। इस लिस्ट में यह भारत की 43वीं लेकिन नॉर्थ ईस्ट की पहली साइट होगी। साथियों, आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि चराई देऊ मैदान आखिर है क्या और ये इतना खास क्यों है। चराई देऊ का मतलब है शाइनिंग सिटी ऑन द हिल्स, यानी पहाड़ी पर एक चमकता शहर। ये अहोम राजवंश की पहली राजधानी थी। साथियों, अहोम साम्राज्य के बारे में दूसरी जानकारियां आपको और हैरान करेगी। 13वीं शताब्दी के शुरू होकर यह साम्राज्य 19वीं शताब्दी की शुरुआत तक चला। इतने लंबे कालखंड तक एक साम्राज्य का बने रहना बहुत बड़ी बात है। शायद अहोम साम्राज्य के सिद्धांत और विश्वास इतने मजबूत थे कि उसने इस राजवंश को इतने समय तक कायम रखा। अब चराई देऊ मैदान के वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनने का मतलब होगा कि यहाँ पर और अधिक पर्यटक आएंगे। आप भी भविष्य के अपने ट्रैवल प्लान्स में इस साइट को जरूर शामिल करिएगा। श्रोते हो, उद्या देशभरात व्याघ्र दिन साजरा केला जाणार आहे। या निमित्त वेगवेगळ्या व्याघ्र प्रकल्पांमध्ये लोकसहभागातून राबवल्या जाणाऱ्या प्रकल्पांची माहिती आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी दिली। यामध्ये महाराष्ट्रातल्या ताडोबा व्याघ्र अभयारण्याविषयी प्रधानमंत्री मोदी यांनी दिलेली माहिती आपण ऐकूया। महाराष्ट्र का ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व बाघों के प्रमुख बसेरों में से एक है। यहाँ के स्थानीय समुदायों, विशेषकर गोंड और माना जनजाति के हमारे भाई बहनों ने इको टूरिज्म की ओर तेजी से कदम बढ़ाए हैं। उन्होंने जंगल पर अपनी निर्भरता को कम किया है ताकि यहाँ बाघों की गतिविधियां बढ़ सकें। आपको आंध्र प्रदेश में नल्ला मलाई की पहाड़ियों पर रहने वाले चेंचू जनजाति के प्रयास भी हैरान कर देंगे। उन्होंने टाइगर ट्रैकर्स के तौर पर जंगल में वन्य जीवों के मूवमेंट की हर जानकारी जमा की। इसके साथ ही वे क्षेत्र में अवैध गतिविधियों की निगरानी भी करते रहे हैं। इसी तरह उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में चल रहा बाघ मित्र कार्यक्रम भी बहुत चर्चा में है। इसके तहत स्थानीय लोगों को बाघ मित्र के रूप में काम करने की ट्रेनिंग दी जाती है। ये बाघ मित्र इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि बाघों और इंसानों के बीच टकराव की स्थिति न बने। देश के अलग अलग हिस्सों में इस तरह के कई प्रयास जारी हैं। मैंने यहाँ कुछ ही प्रयासों की चर्चा की है, लेकिन मुझे खुशी है कि जन भागीदारी बाघों के संरक्षण में बहुत काम आ रही है। ऐसे प्रयासों की वजह से ही भारत में बाघों की आबादी हर साल बढ़ रही है। आपको ये जानकर खुशी और गर्व का अनुभव होगा कि दुनिया भर में जितने बाघ हैं, उनमें से 70% बाघ हमारे देश में है। सोचिए, 70% बाघ। तभी तो हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में कई टाइगर सेंचुरी है। साथियों, बाघ बढ़ने के साथ साथ हमारे देश में वन क्षेत्र भी तेजी से बढ़ रहा है। इसमें भी सामुदायिक प्रयासों से बड़ी सफलता मिल रही है। पिछले मन की बात कार्यक्रम में आपसे एक पेड़ माँ के नाम कार्यक्रम की चर्चा की थी। मुझे खुशी है कि देश के अलग अलग हिस्सों में बड़ी संख्या में लोग इस अभियान से जुड़ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले स्वच्छता के लिए प्रसिद्ध इंदौर में एक शानदार कार्यक्रम हुआ। यहाँ एक पेड़ माँ के नाम कार्यक्रम के दौरान एक ही दिन में 2 लाख से ज्यादा पौधे लगाए गए। अपनी माँ के नाम पर पेड़ लगाने के इस अभियान से आप भी जरूर जुड़ें और सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर भी पोस्ट करें। इस अभियान से जुड़कर आपको अपनी माँ और धरती माँ दोनों के लिए कुछ स्पेशल कर पाने का एहसास होगा। श्रोते हो, देशानं विविध क्षेत्रांमध्ये केलेली प्रगती आणि लोकसहभागातून होणाऱ्या कार्याची दखल घेऊन अशा प्रकल्पांना प्रोत्साहन मन की बातमधून दिलं जातं। श्रोत्यांनी आपल्या भागातल्या कामांची माहिती जरूर पाठवावी, असंही प्रधानमंत्री सांगत असतात।
येणाऱ्या स्वातंत्र्यदिनी सर्वांनी आपल्या घरावर तिरंगा लावून हर घर तिरंगा अभियानामध्ये सहभागी व्हावं, तसंच माय गव्ह ॲपवर तिरंग्यासह सेल्फी पाठवण्याचं आवाहन यावेळी प्रधानमंत्री मोदी यांनी या भागाच्या अखेरीस केलं आहे. मेरे प्यारे देशवासियों, 15 अगस्त का दिन अब दूर नहीं है और अब तो 15 अगस्त के साथ एक और अभियान जुड़ गया है, हर घर तिरंगा अभियान। पिछले कुछ वर्षों से तो पूरे देश में हर घर तिरंगा अभियान के लिए सबका जोश हाई रहता है। गरीब हो, अमीर हो, छोटा घर हो, बड़ा घर हो, हर कोई तिरंगा लहराकर गर्व का अनुभव करता है। तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने का क्रेज भी दिखता है। आपने गौर किया होगा, जब कॉलोनी या सोसाइटी के एक एक घर पर तिरंगा लहराता है तो देखते ही देखते दूसरे घरों पर भी तिरंगा दिखने लगता है। यानी हर घर तिरंगा अभियान तिरंगे की शान में एक यूनिक फेस्टिवल बन चुका है। इसे लेकर अब तो तरह तरह के इनोवेशन भी होने लगे हैं। 15 अगस्त आते आते घर में, दफ्तर में, कार में तिरंगा लगाने के लिए तरह तरह के प्रोडक्ट दिखने लगते हैं। कुछ लोग तो तिरंगा अपने दोस्तों पड़ोसियों को बांटते भी है। तिरंगे को लेकर ये उल्लास, ये उमंग हमें एक दूसरे से जोड़ती है। श्रोते हो, आपला वृत्तविशेष हा कार्यक्रम आपण न्यूज ऑन AIR या ॲपवरही लाईव्ह ऐकू शकता. यासोबतच आमच्या मुंबई एअर न्यूज या यूट्यूब वाहिनीवर कार्यक्रमाचं ध्वनिमुद्रण आपल्याला कधीही ऐकता येईल. याबरोबरच आजचा वृत्तविशेष हा कार्यक्रम संपला. हा कार्यक्रम आकाशवाणी मुंबईच्या प्रादेशिक वृत्त विभागानं सादर केला. संपादक आणि सादरकर्त्या सरस्वती कुवळेकर, निर्मिती राजेश शेजवळे, लेखन आणि समन्वय सुवर्णा बेडेकर आणि निवेदन अंकिता आपटे.